नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखी और गहरी आस्था के बारे में बात करेंगे। गोलू देवता के बारे में, जिन्हें आस्था का दरबार भी कहा जाता है। कभी सोचा है जब ऐसा लगे कि न्याय मिलना मुश्किल है या हमारी पहुंच से बहुत दूर है, तो इंसान आखिर कहाँ जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी आता ही है। लेकिन आपको पता है, उत्तराखंड की खूबसूरत हिमालयी वादियों में एक बिल्कुल अलग तरह का दरबार है। एक ऐसी जगह है जहां लोग तब जाते हैं जब उन्हें लगता है कि उनकी बात कोई नहीं सुन रहा। कुमाऊं में एक बहुत पुरानी कहावत है। कहते हैं, अदालतों में न्याय सो सकता है, लेकिन घोड़ा खाल में जागता है। ये लाइन उस गहरी आस्था को दिखाती है जो वहां के लोगों में एक अलग, एक ज्यादा सजग न्याय के लिए है। तो चलिए इसी अनोखे दरबार को और करीब से जानते हैं। ये कौन से देवता हैं जो चिट्ठियों का जवाब देते हैं? तो ये गोलू देवता हैं कौन? देखिए, स्थानीय मान्यताओं के हिसाब से गोलू देवता कुमाऊं क्षेत्र के एक बहुत ही पूजनीय देवता हैं। उन्हें भगवान शिव का ही एक रूप यानी गौर भैरव का अवतार माना जाता है, और लोग उन्हें पूजते हैं न्याय के देवता के रूप में। और यही बात इस परंपरा को सबसे अलग बनाती है। पता है, यहाँ लोग सिर्फ हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं करते, वो अपनी बात, अपनी परेशानियां, अपनी इच्छाएं सब एक कागज पर लिखते हैं। कभी कभी तो अपनी अर्जी के साथ कोर्ट के असली कागजात भी लगा देते हैं और उसे सीधे देवता को सौंप देते हैं। अब सवाल ये है कि न्याय के लिए इतनी गहरी आस्था आई कहाँ से? इसकी जड़ें क्या हैं? चलिए अब उस कहानी को जानते हैं, उस राजकुमार की कहानी जो न्याय का प्रतीक बन गया। जो सबसे मशहूर कहानी है वो एक ऐसे राजकुमार की है जिसके साथ बहुत अन्याय हुआ। कहते हैं कि एक कत्यूरी राजा को भविष्यवाणी हुई थी कि उनकी 8वीं पत्नी से उन्हें एक बेटा होगा। जब बेटा पैदा हुआ तो बाकी 7 रानियों ने जलन के मारे राजा से कह दिया कि पत्थर पैदा हुआ है और उस नवजात बच्चे को छोड़ आईं। लेकिन दैवीय शक्तियों ने उस बच्चे को बचाया और वो बड़ा होकर एक इतना न्यायप्रिय राजकुमार बना कि लोग आज भी उसे पूजते हैं। वैसे एक और कहानी भी है जो थोड़ी ऐतिहासिक लगती है। उसके मुताबिक वो 17वीं सदी के एक बहुत बहादुर चंद सेनापति थे जिन्होंने अपने राजा के लिए अपनी जान दे दी थी। अब देखिए, मजे की बात यह है कि कहानी कोई भी हो, चाहे वो अन्याय सही राजकुमार की हो या उस वीर सेनापति की, दोनों का सार एक ही है, सच्चाई और न्याय। तो हमें ये तो पता चल गया कि गोलू देवता कौन है, पर लोग उनसे न्याय मांगते कैसे हैं? चलिए अब इसे समझते हैं। ये याचिकाएं, वादे और घंटियां, ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है? ये जो तरीका है ना, बहुत सीधा और सरल है, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। पहला कदम, अपनी बात, अपनी परेशानी या इच्छा जो भी हो, पूरी ईमानदारी से एक कागज पर लिखिए। इसे अर्जी कहते हैं और इसे मंदिर में बांध दीजिए। फिर दूसरा कदम, विश्वास के साथ इंतजार कीजिए कि आपकी बात सुनी जाएगी और न्याय होगा। और जब आपकी मुराद पूरी हो जाए तो तीसरा कदम, धन्यवाद के तौर पर मंदिर में एक पीतल की घंटी चढ़ा दीजिए। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये जो अर्जी लिखना है, ये सिर्फ एक अर्जी नहीं है, ये एक तरह से अपनी सच्चाई को कबूल करना है। ये खुद के प्रति जवाबदेह होने जैसा है। तभी तो कहते हैं कि ये एक ऐसे देवता है जो बड़े बड़े कर्मकांड नहीं, सिर्फ सच्चाई मांगते हैं। और मंदिरों में जो हजारों लाखों घंटियां लटकी दिखती हैं, वो क्या है? वो कोई कीमत नहीं है, कोई पेमेंट नहीं है। हर एक घंटी एक वादा है जो पूरा हुआ। हर घंटी उस विश्वास की कहानी कहती है जो लौटा है। हर घंटी एक धन्यवाद है। लेकिन आज की इस भाग-दौड़ भरी दुनिया में ये सदियों पुरानी परंपरा आज भी इतनी जिंदा क्यों है? लोग आज भी यहाँ क्यों आते हैं? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि आखिर आज की दुनिया में न्याय के लिए आस्था क्यों जरूरी है। इसका जवाब शायद साइकोलॉजी में है, हमारे मन की जरूरतों में। देखिए, ये आस्था लोगों को एक भावनात्मक सहारा देती है, एक उम्मीद देती है। जब कानूनी व्यवस्था बहुत मुश्किल या दूर की चीज लगती है, तो ये परंपरा एक एहसास देती है कि हमारे हाथ में भी कुछ है। ये तनाव कम करने का, चिंता से बाहर निकलने का एक रास्ता बन जाती है। और सबसे बड़ी बात, ये समाज में सही और गलत की समझ को जिंदा रखती है। तो देखिए, ये मामला सिर्फ अंधविश्वास का नहीं है। ये परंपरा असल में इंसान की एक बहुत गहरी जरूरत पर टिकी है, और वो जरूरत है सुने जाने की। खासकर तब जब इंसान खुद को बिल्कुल अकेला और बेबस महसूस करता है। ये उस एहसास का जवाब है। और आखिर में
बस एक ख्याल के साथ इसे ख़त्म करते हैं कि इस शोर से भरी दुनिया में शायद आस्था ही वो अकेली चीज़ है जो आज भी खामोशी से हमारी बात सुनती है।